नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं वो भारत और भारत से जुड़े हुए दो देशों की चर्चा है। एक तो भारत का ऐतिहासिक मित्र और वर्तमान में भी मित्र रूस की है। दूसरी तरफ देखें तो जब से भारत से अलग होकर पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तब से भारत के खिलाफ हमेशा कह सकते हैं कि एक तरह से तनाव की स्थितियां पैदा करते रहा है। तो इस समय क्या है कि भारत का एक जो मित्र राष्ट्र रूस है और दूसरी तरफ से एक दुश्मन राष्ट्र कह सकते हैं पाकिस्तान है। इन दोनों के बीच की जो करीबियां हैं, जो नज़दीकियां हैं, वो बढ़ रही हैं और ये अब चर्चा का खास तौर पे सबब बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और रूस के बीच के हाल के जो अलग अलग जो संबंध है, हालिया कुछ 2-3 महीनों में, 4 महीनों में देखेंगे तो जो एक दोनों देशों के बीच में जो गर्माहट है, वो गर्माहट वाले जो संबंध है वो और विकसित हो रहे हैं। और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दोनों देश क्यों एक दूसरे के नज़दीक आते हुए देखे जा रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, भारत के संदर्भ में इसका क्या अहमियत हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे। बीजिंग में जो पुतिन है और जो शाहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के सर्वेसर्वा राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी जो मुलाकात हाल में हुई है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, उसके क्या आने वाले समय में परिणाम रिजल्ट हो सकते हैं। और सबसे खास बात है कि ये जो फ्रेंडशिप 2025 में देखने को मिल रही है, ये सामान्य एक तरह से आयाम इसके नहीं है, बल्कि ये डिफेंस के स्तर पे भी देखे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो रूस है, रूस भारत के लिए एक बड़ा सैन्य साझेदार बहुत पहले से रहा है और आज भी देखेंगे तो भारत के लिए सबसे बड़े जो सैन्य साझेदार हैं उसमें रूस भारत में देखिए भारत के लिए अहमियत रखता है। तो इस कारण से ये मामला अहम हो जाता है। आर्थिक स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पे और सामरिक स्तर पर देखें तो इस तरह के जो भी रूस और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं उसके मायने निकाले जा रहे हैं। इसके एनर्जी डिप्लोमेसी की बात कही जा रही है, मिनरल्स डिप्लोमेसी की बात कही जा रही है, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी की बात कही जा रही है और अब डिफेंस के स्तर पे जो सहयोग है रूस और पाकिस्तान के बीच में, ये खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि शीत युद्ध के बाद देखें तो रूस और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से अलग अलग स्तरों पे क्या है कि पाकिस्तान और जो रूस है, इनकी जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ रही हैं और ये नज़दीकियां अगर किसी को सबसे अधिक संकट में डाल सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, तो वो भारत है। और इसी के संदर्भ में भारत में देखें तो इसकी राजनीतिक जो एक प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिली, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए ये सारे संबंध हैं, लेकिन भारत और रूस के जो संबंध है वो एक तरह से देखें तो अब भी मजबूत बने हुए हैं, उसके स्थिरता में कोई भी कमी नहीं आई है। और हाल के वर्षों में तो आप देख सकते हैं, अभी हालिया जो घटनाएं घटित हुई जिसमें ट्रंप का जो दबाव है, उस दबाव को हर जगह भारत के संदर्भ में काउंटर करते दिखे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो रूस है वो भारत के साथ अपने संबंधों में कहीं से भी ढिलाई नहीं दिया और ठीक ऐसी बात भारत के संदर्भ में देखने को मिली। तो ये विश्लेषण करने वाली बात हो जाती है कि रीजनल स्तर पे जो स्ट्रेटजी है और जो वैश्विक स्थिरता है उसके जो संकेत हैं वो किस रूप में देखे जा सकते हैं, आखिर रूस की नीति क्या है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मल्टी जो वेक्टर डिप्लोमेसी जो रूस अपना रहा है, आखिर क्यों अपना रहा है, इसके क्या आने वाले समय में इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, भारत के लिए क्या मायने हैं, पाकिस्तान की रणनीति क्या है और भारत की वर्तमान में इस परिस्थिति में क्या स्थिति हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले। चलिए डिटेल से हम बात करेंगे सभी बिंदुओं पर कि क्या भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान का साथ देगा रूस। ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध के बाद से ही देखेंगे तो जो पाकिस्तान और रूस के संबंध है इनमें कोई प्रगति नहीं देखने को मिली। और चूंकि पाकिस्तान क्या रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, भारत के खिलाफ हमेशा कई बार जंग भी लड़ चुका है और अभी हाल में देखें तो सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ वो भारत और पाकिस्तान के तनाव का क्या है, एक सीधा जागता हुआ एक सबूत है। तो पाकिस्तान और रूस के बीच में देखें तो हाल के महीनों में जो संबंधों में खास तौर पे जो एक गर्माहट देखने को मिली वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि 7 से 10 अक्टूबर 2025 के बीच में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस जो फोरम है उसके 2025 के दौरान दोनों देशों ने
अलग अलग स्तरों पे अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे एनर्जी के लिए, खनिज के लिए, व्यापार के जो क्षेत्र हैं उनके लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। और यही एक जो मैसेज है ये दुनिया के सामने गया और इस पर चर्चा होने लगी। चर्चा में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी और मेंस के, जिसके तहत जीएस ओनली का जो लाइव कोर्स है, जीएस सीसैट का जो लाइव कोर्स है, जीएस ओनली का जो ऑनलाइन कोर्स है, या यूपीएससी और यूपीपीसीएस लाइव फ्रॉम प्रयागराज के जो कोर्स हैं, इन सब पर 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसके अलावा 10% का और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात है कि ये जितने भी कोर्स हैं आईएएस जीएस फाउंडेशन जो कोर्स हैं ये ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध हैं। लेकिन ये सारा जो डिस्काउंट है ये प्राप्त करने के लिए आपको इसकी डेडलाइन को ध्यान रखना है। 22 अक्टूबर 2025 है, यानी इस समय सीमा तक, यानी इस तिथि तक क्या है कि अगर इन कोर्स में आप नामांकन करवाते हैं तभी इन सभी छूटों का, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पर, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र हो, इनके लिए खास सहमति जताई गई है। यानी दोनों देश इन क्षेत्रों पर मिलकर काम करेंगे। और ये जो बैठक है, ये जो दोनों के बीच में नज़दीकियां हैं, ये साझा जो परियोजनाएं हैं वो तकनीकी स्तर पे और इस तकनीक के हस्तांतरण के स्तर पे भी क्या है, महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो दूसरी बात यहाँ पर ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने इस ओकेजन पर जो भी रूसी निवेशक हैं, जो रूसी इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने देश में आयोजित होने वाले जो भी मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है उसमें भाग लेने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के तरफ से क्या कहा जा रहा है कि रूस के जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करें कि पाकिस्तान में होने वाले जो भी मिनरल्स जो समिट्स हैं या मिनरल्स बेस्ड जो भी इन्वेस्टमेंट फोरम है उसमें वो आकर भाग लें। और इसके साथ ही रूस के दक्षिणी जो सैन्य जिले हैं, जिसमें दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, उन्होंने आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उन पर एक केंद्रित संयुक्त अभ्यास करने का भी एक ऐलान किया है, जो एक तरह से द्विपक्षीय कह सकते हैं कि रक्षा सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान के द्वारा। इससे पहले भी देखेंगे सितंबर जो 2025 था, सितंबर 2025 सबसे एक महीना पहले ही अगर देखेंगे तो चीन में आयोजित जो भी बैठक है उस बैठक के दौरान भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हैं और रूसी जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन है, इनके बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के लिए नए नए क्षेत्रों पर काम करने के लिए क्या है, एक तरह से सहमति जताई गई थी। और अब ये क्या है कि अब भारत के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब बन सकता है, ये बात कही जा रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो पहले हमने बताया कि कोल्ड वार के बाद पाकिस्तान और रूस के जो संबंध है वो बड़े ही देखें तो एक तरह से ठंडे बस्ते में चले गए थे। और पाकिस्तान जो है ये अमेरिका का पारंपरिक जो सहयोगी था और 1950-60 के दशक में देखें तो सियाटो और जो सेंटो है ऐसे पश्चिमी गुटों का हिस्सा भी था। वहीं सोवियत संघ ने भारत को अपना क्या बनाया, रणनीतिक साझेदार बनाया। तो एक तरह से एक व्यक्ति जो अमेरिका था, एक देश अमेरिका था, दूसरा रसिया था, दोनों एक दूसरे को काउंटर करते थे। तो एक तरफ क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पकड़ा तो दूसरी तरफ रूस ने अपना महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भारत को बनाया। 1991 की हम बात करें, 1991 की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि रूस ने धीरे धीरे अपनी जो भी विदेश नीति थी, इसकी जो भी फॉरेन जो पॉलिसी थी, उस विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन किया। और फिर 2000 के बाद इसने अपना पूरा एक जो विदेश नीति है उसमें परिवर्तित किया और नेतृत्व चूंकि पुतिन का था तो पुतिन ने क्या कि साउथ एशिया पर खास तौर पे फोकस किया। साउथ एशिया में महत्वपूर्ण जो देश थे वो भारत, चीन, इस तरह के जो पाकिस्तान है। तो भारत और चीन के साथ रूस के संबंध पहले से बेहतर हुए और इसी बीच में अब वो पाकिस्तान के साथ जो अपने संबंध है, भले सीमित संबंध है लेकिन व्यवहारिक स्तर पे इस सहयोग के लिए क्या है कि अब वो आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो भी पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज हैं,
उन्होंने रूस की यात्रा की हाल ही में। रूस की जो ऊर्जा कंपनियां हैं उनके बीच में उन्होंने बैठकें की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं और अलग अलग जो रूस के निवेशक हैं उनके बीच में एक टाई अप करने की बात कही गई। जो भी संबंध है उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की गई। रूस ने पाकिस्तान को तकनीकी जो सहायता हो सकता है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, उसकी संभावना पर भी अभी तो सहमति नहीं दी है, लेकिन एक सकारात्मक जो रुख है वो अपनाया कि ठीक है, हम इस पर सोचेंगे कि आखिर आने वाले समय में हम आपको कोई भी तकनीक ट्रांसफ़र करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एनर्जी या ऊर्जा जो नीति है उसमें विविधता लाना चाहता है, पारदर्शिता लाना चाहता है और उसके माध्यम से विदेशी जो निवेशक हैं उनको अपने देश में ये भरोसा दिलाते हुए एक तरह से इनवाइट करना चाह रहा है ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके, जो वहाँ की माली हालत है, जो तंग हालत है, जो आर्थिक स्थिति खराब है पाकिस्तान की, उसे बेहतर किया जा सके। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान में बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनकी माइनिंग करने के लिए दुनिया के पश्चिम के जो यूरोपीय देश हैं, उनकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया गया है। पाकिस्तानी सरकार के द्वारा अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया गया, जिसके संदर्भ में पाकिस्तान की सरकार की आलोचना भी वहां के खुद लोगों ने, वहां के जो न्यूज़पेपर हैं, जो मीडिया, उसने ये बोला कि पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को बेच दिया है विदेशी हाथों के लिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को भी मिली हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। बीजिंग में जो पुतिन और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है ये खास तौर पे चर्चा में है। ये हाल ही में सितंबर में ही 2025 में क्या हुई थी, ये जो मुलाकात है दोनों राष्ट्र प्रमुखों की हुई थी और राष्ट्रपति जो पुतिन है इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि नज़दीकियां हैं वो बढ़ाने की बात कही थी और इस पर सहमति जताई थी। और सबसे खास बात है कि ये जो मीटिंग हुई है इसके बहुत सारे जो निहितार्थ हैं, जो रिजल्ट है वो माने जा रहे हैं, जो परिणाम हो सकते हैं कि दोनों देशों ने जो कि कई सारे क्षेत्रों में, जैसे देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा ट्रेड पर बात करने की बात की है, मिनरल्स की माइनिंग की बात की है, रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसकी बात की है। तो इस तरह के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन पर सहयोग की दिशा में बढ़ने की बात कही थी। शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान रूस के भारत के संबंधों का सम्मान करता है क्योंकि दोनों बड़े ही ऐतिहासिक साझेदार हैं, लेकिन रूस के साथ स्वतंत्र रूप से अपनी जो मजबूत साझेदारी है वो पाकिस्तान अब बनाना चाहता है। पुतिन ने पाकिस्तान को एक पारंपरिक साझेदार भी कहा, जबकि ऐसा है नहीं, और शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया। ये संकेत क्या देता है, तो रूस अब क्या चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अलग अलग रणनीतिक स्तर पे वो संतुलन बनाए रखना चाहता है, यानी अपने हितों को वो साधना चाहता है। और इसी के संदर्भ में देखेंगे जो फ्रेंडशिप 2025 सैन्य अभ्यास है, रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में जो आयोजित फ्रेंडशिप 2025 जो एक्सरसाइज है, इसमें लगभग 200 सैनिकों ने भाग लिया है। ये अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था, यानी दोनों देशों ने मिलकर ये कहा कि हम टेररिस्ट टाइप की जो गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करें। और दोनों देशों ने रणनीतिक एक जो समन्वय होता है, जो प्रशिक्षण है, जो कमांड है, उसके लिए एक साझा अभ्यास किया। और ये जो अभ्यास है ये क्या है, ये 2016 से जारी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। ये 2016 से दोनों देशों के बीच में रूस और पाकिस्तान की जो भी रक्षा सहयोग है उसकी एक कड़ी के रूप में क्या किया जाता है, संचालित किया जा रहा है 2016 से। उसी कड़ी में 2025 में ये अभ्यास पाकिस्तान और रूस ने किया है। आर्थिक और जो भी सामरिक आयाम इन हालिया घटनाओं के माने जा रहे हैं, जिसमें ऊर्जा जो कूटनीति है इसकी बात कही जा रही है। तो अगर एनर्जी डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रूस पाकिस्तान के लिए एक नया जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या करना चाहता है, वो बनना चाहता है कि ठीक है, अब क्या है कि पाकिस्तान और देखिए भारत या जो भी देश हैं जिनकी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, तो रूस क्या चाह रहा है कि अपना जो मार्केट है उसे एक्सपेंड करना चाह रहा है। जैसे अभी तक आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान की नज़दीकियां है वो अमेरिका से रही हैं। हाल ही में देखें तो भारत के ऊपर क्या है कि लगातार दबाव अमेरिका का बन रहा है कि ठीक है, रूस से तुम ऊर्जा नहीं खरीदो, तेल मत खरीदो। इसके लिए बहुत सारे टैरिफ दबाव भी अमेरिका ने भारत के ऊपर थोप दिए हैं। तो रूस पाकिस्तान के लिए एक नया जो ऊर्जा स्रोत है वो बनना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तो हालत पहले से ही खराब है। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है कि रूस के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि ऊर्जा
उपभोक्ता या कंज्यूमर बन सकता है, विशेष तौर पे कच्चे तेल के संदर्भ में, या पेट्रोलियम जो गैस है एलएनजी है उसके आपूर्ति के क्षेत्र के रूप में। तो 2023 में ही रूस से पाकिस्तान को पहली बार जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसकी खेप की सप्लाई की गई थी। और ये दोनों देशों के बीच में जो भी ऊर्जा संबंध है उसको एक तरह से देखें तो बढ़ाने की दिशा में देखा गया था। और पाकिस्तान जो है ये रूस से क्या करता है, तेल के साथ साथ जो भी रिफाइनिंग जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है रिफाइनिंग करने की, और जो भी पाइपलाइंस है उस पर जो निवेश है उसको भी क्या करना चाहता है, रूस से प्राप्त करना चाहता है। और यही नहीं, खनिज और तकनीक का जो निवेश है उस पर भी फोकस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो खनन क्षेत्र है, विशेष तौर पे बलूचिस्तान उसका मिनरल्स रिसोर्स वाला क्षेत्र माना जाता है। खैबर जो पख्तूनवा है वो भी फेमस माना जाता है पाकिस्तान का ये क्षेत्र। तो यहाँ पर विदेशी जो निवेशक है उनको क्या चाह रहा है, वो पाकिस्तान इनवाइट करना चाह रहा है। जैसा कि यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका की बहुत सारी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को इन्वाइट किया है पाकिस्तान ने। और रूस के साथ सबसे खास बात है कि डिफेंस के स्तर पे जो पाकिस्तान है वो रूस के साथ एक मजबूत संबंध बनाना चाह रहा है, क्योंकि रूस और पाकिस्तान के बीच में जो भी MI-35 है, वो जो हेलीकॉप्टर है, प्रशिक्षण है, जो सैन्य अभ्यास है, उसके रूप में सीमित जो रक्षा सहयोग है वो पहले से चल रहा है। लेकिन अब इस रक्षा सहयोग को वो बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पहले से पता है कि भारत वास्तव में आज रक्षा क्षेत्र में जो प्रगति कर चुका है, जो भारत की मजबूती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आधार रहा है वो रूस रहा है। रूस के साथ बहुत सारे संयुक्त जो परियोजना है उस पर भारत ने काम करके, जैसे ब्रह्मोस की बात कर ले तो ब्रह्मोस जो मिसाइल का विकास है, जो इस समय देखें तो दुनिया के लिए एक बड़ा खौफ है, क्रूज मिसाइल के नाम पे देखें तो बहुत ही बड़ी शक्ति है भारत के पास, तो वो रूस के साथ ही उसने डेवलप किया है भारत ने। तो अब पाकिस्तान भी भारत की तरह क्या चाहता है, तो रूस के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में बड़े कुछ कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन प्राप्त करते हुए कुछ बड़ा जो रक्षा सौदा है वो करना चाह रहा है। और अब भी पाकिस्तान के बड़े जो रक्षा उपकरण हैं वो क्या होते हैं, वो रूस से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि रूस पाकिस्तान को बेचता ही नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि वहां पर भारत को एक एज मिलती है, क्योंकि भारत के बड़े जो हथियार हैं वो सीधे रूस से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो पाकिस्तान हमेशा दम भरता है कि हम भारत को काउंटर कर लेंगे, वो संभव नहीं है। और इस तरह के जो भी संबंध देखने को मिल रहे हैं, इसकी जो प्रतिक्रिया है वो भी भारत में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान रूस की जो निकटता है, इन खबरों के बाद देखें तो भारत में जो राजनीतिक दल है उन दलों के बीच में एक बहस छिड़ गई। जैसे कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने सवाल उठाया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसके ऊपर खास तौर पे टिप्पणी की कि ठीक है, J-70 लड़ाकू विमान के इंजन देकर सैन्य समर्थन रूस दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो भारत की विदेश नीति है, वो अब विफल हो गई, क्योंकि भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण साझेदार देश है रूस, वो अब पाकिस्तान के पास जा बैठा है। वही सरकार ने इन दावों को गलत माना। वर्तमान जो सरकार है उसने कहा कि ठीक है, जो भी विपक्षी दल, जो भी दल है जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो संबंध है वो रूस के साथ परंपरागत ऐतिहासिक रहे हैं, और वर्तमान में भी हमारी जो विश्वसनीयता है और रूस और भारत के जो संबंध है वो ठीक उसी तरह है, और ये और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर खास तौर पे जो वर्तमान सरकार है भारत की, उसने की है। तो भारत और रूस के जो संबंध है, इनकी स्थिरता के जो संकेत हैं वो सरकार ने इस रूप में दिया कि पाकिस्तान के साथ रूस की ठीक है जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। हाल के संदर्भ में देखें तो रूस ने इसके लिए पहल भी की है, पाकिस्तान के पहल के बावजूद। तो इस तरह की जो निरंतरता है, इसके बावजूद अगर देखेंगे तो जो भारत है वो रूस के साथ अलग अलग जो भी परियोजनाएं हैं, अलग अलग जो समझौते हैं, उन पर उसी तरह से काम कर रहा है, बल्कि पहले से और बढ़कर काम कर रहा है। तो हिंदुस्तान जो टाइम्स है उसकी एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, जिसमें ये कहा गया था कि भारत का जो भी रक्षा मंत्रालय है वो मुख्य रूप से 5 जो अतिरिक्त जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसके संयुक्त निर्माण और उसके खरीद को रूस के साथ संपादित करने जा रहे हैं, और ये समझौता हाल ही में होने वाला है। इसके अलावा भारत और रूस जो है वो ऊर्जा क्षेत्र, डिफेंस के क्षेत्र, कई सारे जो
कह सकते हैं कि जो रिसर्च स्तर पे जो स्पेस रिसर्च है उस पर दोनों देश क्या है काम करें। यहाँ तक कि परमाणु सहयोग पर भी क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए हुए कई सारे जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करें। तो इस तरह की जो बात देखने को मिली है कि जो हालिया में रूस पाकिस्तान के साथ जो सहयोग है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भारत विरोधी कदम नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन के हिस्से के रूप में कह सकते हैं कि रूस या पाकिस्तान की तरफ से ये पहल देखने को मिले। तो भारत इससे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, न ही भारत के जो संबंध है रूस के साथ खराब होने वाले हैं। थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं जो भी रीजनल स्तर पे जो भी स्ट्रेटजी है और इसके जो वैश्विक मायने निकाले जा सकते हैं वो क्या है। तो देखिए, रूस की नीति अगर हम बात करें तो सीधे रूस क्या है कि मल्टी जो वेक्टर डिप्लोमेसी है उसको अब अपने विदेश नीति का आधार बना रहा है, क्योंकि जो रूस है ये एकल ध्रुवी जो गठबंधन है उससे हटकर बहुआयामी जो विदेश नीति है उसको अपना रहा है कि ठीक है हमारे एक के साथ संबंध नहीं होगा। जैसे भारत कहता है कि पहले जो भारत की नीति थी वो अलग थी, लेकिन अब मल्टी अलाइनमेंट जो डिप्लोमेसी है वो भारत की नीति है कि ठीक हम सबके साथ संबंध बनाएंगे, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारी विदेश नीति के अनुरूप ठीक बैठेगा, सेट बैठेगा, उसके साथ हम अपने संबंध बनाएंगे। ठीक उसी तरह क्या है, अब रूस भी मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी को अपने विदेश नीति का आधार बना रहा है। पश्चिम के प्रतिबंधों के बाद भी जो रूस है वो एशिया में अपने ऊर्जा जो बाजार है उस ऊर्जा बाजार को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पे क्या है अब एक विस्तार देना चाहता है। पाकिस्तान, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, इन सभी के साथ क्या है कि एक कनेक्टिविटी स्तर पे कॉरिडोर के रूप में वो विकसित करना चाह रहा है अपने आप को, ताकि उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो उसके लिए एक बाजार है, वो उसे प्राप्त हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान की जो रणनीति है, जो रूस के साथ जो संबंध विकसित कर रहा है, तो पाकिस्तान जो भी अपने ऊर्जा ज़रूरतें हैं, जो ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस की स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, जो आर्थिक अस्थिरता पाकिस्तान में है, माली हालत, तंगी हालत बहुत ही उसकी खराब है। तो इसके लिए रूस के साथ वो क्या करना चाह रहा है, एनर्जी के स्तर पे क्या है कि सस्ता जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो प्राप्त करना चाहता है और इसकी जो भी संभावना है वो भी तलाश रहा है। तो रूस के साथ जो भी संबंध है उसे खास तौर पे देखेंगे चीन रूस की जो धुरी है उस धुरी के निकट भी ला सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि अमेरिका के जो प्रभाव है वो कुछ दूरी बनाए रखने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इन सब में देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थिति हमारे लिए देखने को मिल रही है वो भारत की स्थिति देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? तो भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। क्यों चुनौती है? तो ये चैलेंज इसलिए है कि उसका जो पारंपरिक सहयोगी है, जैसे देखिए रूस ऐतिहासिक और एक बहुत लंबे समय से अलग अलग सेक्टर में भारत के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान के साथ उसका जो बढ़ता हुआ सहयोग है, क्या भारत के लिए कोई चिंता का सबब बन सकता है? लेकिन भारत की जो रणनीति है वो एक तरह से सिंगल ऑटोनॉमी की है, रणनीतिक स्वायत्ता की है, और रूस के साथ गहरे रक्षा परमाणु जो संबंध है वो पहले से भारत और रूस के बीच में महत्वपूर्ण है, तो उसे बनाए रखना सबसे अब अहम हो जाता है। तो भारत को अब देखना होगा कि रूस के साथ वो कैसे अपने संबंधों को बेहतर बना पाता है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन धुरी के बीच में भारत ने अपने मल्टी जो अलाइनमेंट मॉडल है उसको और मजबूत करना चाहा है, ताकि ठीक है हम अमेरिका के साथ भी संबंध रखेंगे, रूस के साथ भी रखेंगे, चीन के साथ भी रखेंगे। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि रूस पाकिस्तान के संबंधों में बढ़ती हुई जो गर्माहट है ये ग्लोबल साउथ के लिए, दक्षिण एशिया के लिए देखें तो एक कूटनीतिक स्तर पे संरचनात्मक बदलाव जरूर माना जा रहा है, जहां रूस अपनी पूर्व नीति जो है उसके तहत क्षेत्रीय जो साझेदारी हैं उनको बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिरता को सुधारने के लिए रणनीतिक महत्व प्राप्त करने के दृष्टिकोण से रूस के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। भारत के लिए लेकिन अब आवश्यक हो गया कि वो इस उभरते हुए समीकरण के, ये उभरते हुए जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं भारत और रूस और पाकिस्तान के बीच में, इसको सावधानी पूर्वक क्या करे, अवलोकित करे, इसका एक तरह से सूक्ष्म अवलोकन करे और एक संतुलित दृष्टि से देखे कि ठीक है, न तो इससे हमको क्या होना है, बहुत ही परेशान होना है, इस तरह की जो भी स्थितियां हैं इससे क्या होना है, जो इंडिया है, इंडिया को एक संतुलित जो रणनीति वो अपनाना है, जिसमें खास तौर पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न ही उदासीन होने की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं इसके अलावा कि ठीक है न ही हम बहुत ही एकदम से इनएक्टिव हो गए। रूस का पाकिस्तान के जो सहयोग है वो क्या है, वो सीमित है। तो उस सीमित सहयोग के स्तर पे उसके व्यवहार को देखना है,
और भारत के साथ उसका जो संबंध है वो चूंकि ऐतिहासिक रहा है, गहरा रहा है और दीर्घकालिक रहा है, तो भारत को अपने जो संबंध है वो रूस के साथ पहले जैसे ही बनाए रखना, बल्कि उसे और प्रगाढ़ करते हुए एक नया जो कह सकते हैं मुकाम है वो भारत को हासिल करना होगा, ताकि इस तरह के जो भी जो महत्वपूर्ण पाकिस्तान जैसे देश हैं इनसे इनकी जो नज़दीकियां हैं रूस से, उससे भारत के संबंधों के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये पूरा मुद्दा था, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की। इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न है, फ्रेंडशिप 2025 ये संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? रूस चीन, रूस पाकिस्तान, रूस और भारत, पाकिस्तान और टर्की। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।